प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं आज बहुत से लोग, खास करके मसीह लोग, ये बात कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। उनका कहना है कि हमारे जीवन में यदि रोग बीमारी है, यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, मुसीबत हैं, परेशानियां हैं, तो उनका कहना अक्सर यही होता है कि शायद खुदा हमारी परीक्षा ले रहा है। शायद परमेश्वर चाहता है कि हम इन परीक्षाओं में पड़े। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या सच में हमारा वो परमेश्वर क्या हमें परीक्षा देकर, दुख परेशानी देकर या हमें रोता हुआ देखकर क्या वो खुश होगा? नहीं मेरे भाई बहनों, आपको पता है बाइबल परीक्षा के बारे में कुछ अलग ही बयान करती है। आइए हम बाइबल में वचन से देखते हैं। आज का वचन याकूब अध्याय 1, और जब हम उसकी 13वीं आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ साफ बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या परमेश्वर आपको बीमारी देकर परीक्षा में पड़ने देगा? नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कभी किसी की बुरी बातों में परीक्षा नहीं करता। केवल और केवल मनुष्य अपनी ही इच्छा और अपनी ही अभिलाषा को पूरा करने के लिए पाप में फंसकर और उस अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यह ऐसे ही है जैसे कि एक मसीह व्यक्ति जो कि शादीशुदा है और परमेश्वर के प्रति समर्पित है और वह परमेश्वर के अनुसार ही चलता है, लेकिन वह क्या देखता है, उसकी पत्नी खूबसूरत नहीं है। लेकिन जब वह किसी अन्य स्त्री से बातें करना शुरू कर देता है और वह स्त्री बहुत खूबसूरत होती है, तो वह कहीं ना कहीं मन ही मन में उस औरत के प्रति आकर्षित होने लगता है और वह यह भी भूल जाता है कि मैं एक मसीह हूँ और मुझे परमेश्वर के भय में चलना है। वह इन सब बातों को भूलकर केवल और केवल उस औरत के प्रति आकर्षित हो जाता है। मेल मिलाप उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू कर देता है। वह अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस औरत के साथ गलत संबंध में पड़ जाता है, और जब वह गलत संबंध उसके विवाहित जीवन में उसकी औरत के सामने जाहिर होता है, तब वह पुरुष बुरी तरह रोता है, क्योंकि वह परिस्थितियाँ, क्योंकि वह समस्याएं, वह गलत रिलेशन, वह गलत संबंध केवल और केवल उसकी खुद की ही अभिलाषाएं और उसकी इच्छाओं के कारण उसके जीवन में आए। और जब वह बाद में इन सब बातों का प्रभाव अपने विवाहित जीवन में क्लेश के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में, तलाक होने के रूप में देखता है, तो वह बहुत रोता है और बहुत पछताता है। परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ये परीक्षा क्यों आई? खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर कभी भी किसी की बुरी बात में परीक्षा नहीं करेगा। अक्सर मनुष्य अपनी इच्छा, अपनी जिद और अपनी चाहत को पूरा करने के फलस्वरूप ही वह परीक्षा में फंसता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, परीक्षाएं कई तरह की हो सकती है। बुरी बातों में अक्सर एक मनुष्य खुद अपनी इच्छा को पूरा करते हुए परीक्षा में पड़ता है। यह ऐसे ही है जैसे एक शराबी बोलता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मैंने अपना जीवन
प्रभु को दे दिया है, लेकिन जब उसे कई बार मौका मिलता है, यदि उसके यार दोस्त उसको फोर्स करते हैं, उसको ज़्यादा उकसाते हैं कि अरे यार मेरा जन्मदिन है, मेरी शादी की सालगिरह है, क्या तू मुझे खुश करने के लिए थोड़ा सा नहीं पी सकता, थोड़ी सी शराब नहीं ले सकता, कुछ नहीं होता, तेरा परमेश्वर तो भला है, तेरा परमेश्वर तुझे माफ़ कर देगा, मेरे दिल को रखने के लिए थोड़ी सी शराब पी ले यार, कुछ नहीं होता। और अक्सर यदि वह विश्वासी परमेश्वर के भय में चलेगा और वह परमेश्वर के प्रति जागरूक रहेगा, तो वह जानेगा कि नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसका परिणाम मुझे आगे जाकर परीक्षा के रूप में भुगतना पड़े। और यदि वह इन बातों के प्रति सतर्क नहीं रहता, तो वह अक्सर ही उन इच्छाओं को, उन अभिलाषाओं को पूरा करने के स्वरूप परीक्षाओं का सामना करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन कभी भी किसी भी रीति से किसी को दुख या पीड़ा या परेशानी देकर उसकी परीक्षा नहीं करता। केवल और केवल मनुष्य की खुद की चाहत, मनुष्य की खुद की इच्छा ही उसे परीक्षा में डालती है। बाइबल में लिखा है कि पाप द्वार पर छिपा है, मतलब पाप हमेशा चाहेगा कि मैं आपको अपनी तरफ आकर्षित करूं। और यदि आप जान लेंगे कि हम अपनी अभिलाषाओं और अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति सुन पाते हैं और उसकी उस इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर कभी भी किसी की भी बुरी बात में परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आप एक महान परमेश्वर हैं प्रभु, आप आश्चर्य से भरे परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। खुदावंद मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ राजा। आप एक भले पिता हैं प्रभु, होने दीजिए प्यारे प्रभु आज मेरे इन भाई बहनों के जीवन में पिता, यदि कोई भी ऐसी परीक्षा है प्रभु जो इनके खुद की अभिलाषाओं के कारण आई है प्रभु, कि शरीर की लालसाओं के कारण प्रभु, यदि कोई भी परीक्षा इनके जीवन में है, यदि कोई भी ऐसी बात इनके जीवन में है प्रभु जिसे आज वो जूझ रहे हैं प्रभु, वो किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, कोई रोग बीमारी हो सकती है प्रभु, कोई परेशानी हो सकती है मेरे परमेश्वर, आप जानते हैं प्यारे प्रभु। खुदावंद मैं आपके प्यारे बेटे बेटियों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ अब्बा पिता। आप एक भले परमेश्वर हैं प्रभु, चाहे कोई भी परीक्षाएं, चाहे कोई भी समस्याएं क्यों ना हो प्रभु, आपके सामने कुछ भी नहीं ठहर सकता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु आज इसी समय प्रभु इनके जीवन से हर तरह की समस्याएं जाती रहे, हर तरह की परेशानियां इनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। हम हर समस्याओं पर अधिकार लेते हैं प्रभु, हम हर उन शरीर की अभिलाषाओं पर अधिकार लेते हैं प्रभु, हर उन लालसाओं पर अधिकार लेते हैं प्यारे प्रभु, और इनके जीवन से जाने के लिए कमांड करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हर एक वो शरीर की लालसाएं प्रभु जो शत्रु के द्वारा इनके जीवन में लाई गई है प्रभु, हर एक वो परीक्षाएं प्रभु, चाहे वो नशे के रूप में हो, व्यभिचार के रूप में हो, गुप्त रीति से पाप के रूप में हो प्रभु, हर तरह की अभिलाषाओं पर हम अधिकार लेते हैं प्रभु, और इनके जीवन से इसी समय उखड़ने के लिए कमांड करते हैं यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस।
जीसस, छूट जाओ सब तरह की समस्याओं से, सब तरह की बीमारियों से, सब तरह की परेशानियों से, सब तरह की अभिलाषाओं से इसी समय राइट नाउ छूट जाओ यीशु के नाम में। राइट नाउ छूट जाओ यीशु के नाम से। शत्रु की सारी युक्तियों पर अधिकार लेते हैं और इसी समय शैतान तुझे इनके जीवन से जाने के लिए कमांड करते हैं। यीशु के नाम से आउट हो, यीशु के नाम से उखड़ जाए इनके जीवन से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से तुझे इनके जीवन से जाने के लिए कमांड करती हूँ। ऐ शैतान, ऐ शत्रु, हर एक झूठी अभिलाषाएं, हर एक पाप की आत्माएं इनके जीवन से जाती रही यीशु के नाम से। प्रभु आपका आत्मा ने छुए, पवित्र आत्मा इसी समय आपका आत्मा ने छुए। प्रभु मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में छूट जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, बी हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद अब्बा पिता, इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।